जनता का ही प्यार और इसकी दी हुई ताकत है जिसके कारण हम तो ब्रांड पे ही काम चला लेते हैं। आज लालावास में आपके क्या अपने रेवत जी डांगा के समर्थन में इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित आप सभी के लाड के, और आज तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अभी तक घोड़ी पे बिठाया था, ट्रैक्टर पे बिठाया था, पिकअप में चढ़ाया था, रथ में बिठाया था। मेरा कह लिए पहली ऐसी पंचायत है जहाँ पे आपको ऊंट पे बिठा करके लेकर के आए, और जीतेंगे जब हाथी पे बिठाओगे। परसा जी कह रहे हैं कि जीतेंगे जब हाथी पे बिठाएंगे। साथ में हमारे जिन्होंने अभी अपना उद्बोधन दिया, और जो जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से कंधे से कंधा मिला करके, चाहे पहले मेरा चुनाव रहा हो, उससे पहले तो क्या खुद ही लड़ रहे थे, सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। मेरा चुनाव था, इनका भी था, इनका भी था। लेकिन लोकसभा के चुनाव में जिन्होंने पूरा अपना समय दिया और मेरी बहुत मदद रखी, सब जगह मेरे समर्थन में जाकर के सभाएं करी, दिन दिन रात रात घूमे, ऐसे भाई लक्ष्मण जी, हमारे साथ में शिमला जी बावरी जी, इधर हमारे साथ कानाराम जी पालियाल जी, परसा जी, बंसी जी, पूरे जो समाज का समर्थन है वो मुझे भी मिला था, और मुझे पूरी आशा है कि बिश्नोई समाज का समर्थन रेवत जी को भी उससे सवाया ही मिलेगा, अगर कम नहीं मिलेगा। इधर आज ये भी 2-3 दिन से हमारे साथ ही चल रहे हैं भाई राजेश जी नायक जी, आप कोटा से पधारे हैं। हमारे युवा साथी भाई सुरेश जी, उसके साथ में आपके हनुमान जी साहब, हनुमान जी मेहता, मेड़ता से आप, मेरा है ना सर, हाँ देखो पांचला और नारवा, रणभूमि में तो ये खड़े हुए हैं, हम तो अपनों के बीच में बैठे हुए हैं। अभी जेठा जी, भाई राजेश हमारे रिश्तेदारी में भी लगा हुआ है, पूरी मेहनत भी कर रहा है। रेवत जी आपकी इसकी रिपोर्ट मैं लेती रहती हूँ, सबकी सीआईडी पीछे से मैं रखती हूँ, कौन आडा टेढ़ा चल रहे हैं। देखो भाई, दूध का जला हुआ होता है तब आदमी छाछ फूंकता है। 2023 में मामला थोड़ा सा रह गया, 2024 में मामला थोड़ा सा रह गया, तो भाई अब रुखाली करने का काम तो करना पड़ेगा ना रेवत जी, कि नहीं? सो गए? नहीं, जाग रहे। अब बार कहीं मैं 2 बोतल छाछ पाए दी गाड़ी में, वो निकाल के अब नींद आई, मैं क्या आई जना ऊँग ले ली, जो मैं भाषण दे दे वहाँ थोड़ा घना। और आपके यहाँ पे जुझारू सरपंच कहाँ गया भाई? अभी बहुत नहीं, ये थोड़ी है सरपंच, बलदेव जी तो नहीं, पहले मैं, बलदेव जी तो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं। ये देखो, ये जब इसके दाढ़ी मूछ नहीं आई थी, ये तब से मेरे साथ में जुड़ा हुआ है बच्चा, बिल्कुल। हाँ टाबर था कोई और 2009 में, हाँ तो ज़्यादा दाढ़ी मूछ ही को नहीं उगी है के। और मैंने आज खुशी हुआ है कि बहुत मेहनती है बच्चा, जहाँ कहीं जाओ अगर आप लोगों से संबंधित कोई मुद्दा होता है सबसे पहले आगे खड़ा मिलता है, आप लोगों की समस्या हमारे तक लाता है। और साथ ही उपस्थित यहाँ पे कोई कह नहीं सकता कि गांव की मीटिंग है, छोटी मोटी रैली कर दी आज तो आप लोगों ने गांव में। इतना अपार जन समर्थन, जहाँ भारी संख्या में माताएं, बहनें, बच्चे, बच्चियां, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, बच्चे, भाई पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप इतना मान सम्मान करके, रथ लेके, ऊंट लेकर के, गाजे बाजे के साथ हम लोगों को गांव में लेकर के आए। तो ये तो बात छोटी हो जाएगी अगर मैं यहाँ कहूँ कि आप हमें वोट देना। जो इतने लाड कोड से लाया उसके मन में तो उमंग है। मैंने तो अभी रास्ते में एक मिला, वो पटाखे फोड़ रहा था, मैंने कहा आज मत वेस्ट कर। बोला क्यों? खुशी का मौका है। मैंने कहा ना 23 तारीख के लिए बचा के रख। जिस तरीके का ये आज माहौल देखने को मिल रहा है, 2 दिवाली तो अपनी बन गई अब की बार, 2 तारीखें पड़ गई, संक्रांत पहले 2 हुई थी, अब की बार दिवाली 2 बन गई है, त्यौहार भी डबल डबल हो रहे हैं। मुझे लगता है खींवसर में 3 दिवाली बनेगी। एक 23 तारीख को आप लोगों का जो जन समर्थन है, 36 कौम के लोग मिलकर के जिस तरीके से रेवत जी के लिए उमंग के साथ में आ रहे हैं। एक तो होता है ना कि मरे मरे के चुनाव है, चलो दे दें वहाँ उजाई जी की उजाई, पर लोगों में इतना जोश है। और शायद कहीं ना कहीं उसका कारण है कि 2023 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो लोगों की मंशा तब भी बहुत थी, लेकिन समीकरण कुछ नहीं बन पाए, कुछ माहौल उस टाइम अलग था, कुछ नेताजी ने वहाँ पे बातें ऐसी कर दी थी कि राज की तो कूची मैं लेर चालूँ, और कांग्रेस को बने और बीजेपी को बने, हमारी मर्जी के बिना कौन बन सके, जना मुख्यमंत्री को फैसलो तो मैं करूँ, जना अपना मिन्ना कह कर और ठगीजगा।
कि भाई कहीं ठा बनी जाए 70-80 मिनक उबा यहाँ की पार्टी का 18-20 विधायक आ जाए जना भाई राज की कुंची तो राख सके नेताजी। और नेताजी के चोट उतर गई भी में कि 3 में वो एक ही रहेगी। जना ही कहे कि भाई गोली है कि कान कर साए कर निकल गई है नी। तो भाई अब काले एन को कोई मौको नहीं छोड़ना अपन। गणित भी अपने पक्ष में आएगी बी टाइम घना ही महीना का जगह चुनाव लड़ लिया, वोट अपना जगह फटगा। अरे भी यार देखो दुर्ग सिंह जी आएगा अपनी पार्टी में आएगा, अशोक जी चौधरी बी टाइम अभिनव पार्टी चुनाव लड़ता बे भी अपने यार समर्थन दे दियो अब कले। तो भाई गणित भी अपने पक्ष में है, लोगों का मानस भी है। और पहली जीत मैं मानती हूँ किसी भी पार्टी की तब होती है कि कैंडिडेट जनता की भावना के अनुसार अगर पार्टी उतार दे तो आधी फतेह तो वहीं हो लेती है। और सब में एक खुशी की लहर थी जब रेवत डांगा जी को दोबारा से, भाई खींवसर में तो कहते हैं दोबारा कोई टिकट देता ही नहीं है। 2 बार कोई नहीं लड़ा, मेरा ख्याल कोई 2 बार लड़ा है क्या यहाँ पे? कोई लड़ा है? नहीं लड़ा ना। पहली बार रेवत जी लड़ रहे हैं। देखो ये एक नई शुरुआत हुई है कि रेवत जी को दूसरी बार टिकट दे करके आपके बीच में भी जाए। और उसका कारण इनका समर्पण था। जिस दिन ये चुनाव हारे थे इनको नहीं पता था कि उपचुनाव होगा। भाई विधानसभा के बाद में लोकसभा हुए, लोकसभा में तो फिर भी आदमी कहता था कि हाँ भाई अब तो हो सकता है, आस लगा के बैठे थे कि भाई बाई इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन विधानसभा का चुनाव हारे और अगले ही दिन से वैसे के वैसे मेहनत करने के लिए सब लोगों के बीच में निकल गए। जनता के साथ पहले भी जुड़ाव रहा है, अभी भी रहेगा। और नेताजी सब जगह ये कहते ही हैं, बोले मैंने जिसको तैयार किया वो सारे नेता बन गए। मेरा ये मानना है कि अगर सारे ही छोड़ के जा रहे हैं, कोई 1-2 तो बताओ जो साथ रह गए हो। बोले इन सबको मैंने पनपाया था, ये सबको मैंने नेता बनाया था, ये सब जा के चुनाव जीत गए, मेरे को छोड़ करके चले गए। तो भाई नेताजी अगर सारे ही छोड़ के जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी आप में होनी चाहिए, है कि नहीं? राजीव बाजी कोई अपना घर नहीं छोड़ता, कोई अपना ठिकाना नहीं छोड़ता। और रेवा जी को तो बहुत तकलीफ हुई थी, मुझे मालूम है। मैंने कहा आप आ जाओ, पार्टी ज्वाइन कर लो। 2-3 बार इन्होंने मन बनाया, नहीं बनाया, मन बनाया, कैसा जहाँ ठिकाने बैठा हूँ बैठा रहूँ। तब भी इनके मन में ये थी कि भाई ऐसा नहीं लगे। और कोई तब तो कोई टिकट की आस भी नहीं थी दूर दूर तक, ये तो सिर्फ आके इन्होंने पार्टी ज्वाइन करी थी। सर्वे हुए, सर्वे में आप मजबूत आए, आप लोगों के बीच में आके चुनाव लड़े, आप लोगों का बहुत अच्छा समर्थन मिला और आज फिर आपके बीच में आए। मैं तो इतना ही कहूँगी कि चुनाव चाहे विधानसभा का, लोकसभा में अगर 19-20 कोई मामला रह भी गया, रेवत जी को जिता दो और हम तो MLA MP सब बने हुए हैं। और आज की ताकत है, इनके पीछे राज की ताकत रहेगी। आज देखो कल कौन आए हुए थे प्रवास पे, हम सब नेता तो चल ही रहे। कल कौन आए थे? अर्जुन जी मेघवाल समर्थन में आए। अभी आपके यहाँ आने से पहले माटपुरा में एक मीटिंग अटेंड करके आई मैं, राज्यवर्धन जी राठौड़ आ जाए हुए, ओटाराम जी देवासी आ जाए हुए हैं, कल सतीश पूनिया जी आएंगे, परसों मुख्यमंत्री जी आएंगे। सामने वाले कह देंगे कि ये सब घेर करके मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन ये चुनाव हराने के लिए नहीं, ये अपने कैंडिडेट को चुनाव जिताने के लिए आप लोगों के बीच में आए। ये सारा फर्क है। ये हराने की राजनीति जो थी वो हनुमान जी ने करी थी। कभी किसी के सामने कैंडिडेट दिया, किसी के सामने नहीं दिया, जातिगत समीकरण बिगाड़े बनाए, वो उनकी राजनीति थी। लेकिन हम सब चाहते हैं कि रेवत जी जीते, आप लोगों की बात को जाकर के विधानसभा में बुलंद करें। और ये सब ये बताने आए हैं कि भाई हम सब आपकी ड्यूटी में खड़े रहेंगे। अगर आप रेवत जी को जिता करके भेजते हो, हमारे लिए साधन बना करके भेज दो, उसके बाद आपके लिए दिन रात सब सरकार के जो लोग हैं वो खड़े रहेंगे। यही बात का आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। अब ज़्यादा लंबा भाषण तो मैं दूँ को नहीं, क्यों था 1.5 किलोमीटर मान ले रहा है या जुलूस निकाल यार, चुनावी सभा है यार, और आगे मीटिंग बाकी है बार, तो मैं ज़्यादा लंबा भाषण नहीं दे। आप लोगों ने वही निवेदन करूँ कि 13 तारीख का एक जोरदार रपीडो टेक दीजो, वोटा को जिताए दो और बचा बच वोट टेक जो लारे नहीं रह जावे। यार आप भी पानी पीर गलो साफ कर लो, एक जोरदार जयकारो वहाँ पर लगा वाला, बोलो भारत माता की। राम राम सा। रेवत जी डांगा जी ने कहीं भाषण में बोला था कि बदलियां बीजेपी वालों से करवा लो, डीजल ज्योति मिर्दा से भरवा लेना, पर वोट मुझे दे देना। तब उनकी वाली सलाह मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि भाई रेवत जी तो साधारण परिवार से आते हैं, इतने पैसे नहीं है, नेताजी ने अच्छी मोटी कमाई कर रखी है, तो वो जिसको जो चढ़ावा चढ़ाना चाहे उनको चढ़ा लेने दो, वोट अपने रेवत जी को दे देना।
राम राम सा।